आई यूज़ टू बी अ वेरी काइंड पर्सन। किसी को डिमीन नहीं करना, किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे बात नहीं करना, किसके पास कैसा पैसा है, कितना पैसा है, कौन कैसा गाड़ी चलाता है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, इन सब पे मैं कभी बात नहीं करती थी। और मैं एक्चुअली भी कभी कंफर्टेबल हुई नहीं, क्योंकि मैं कोई हाई-फाई तो हूँ नहीं कि मैं किसी के बारे में बात करूँ, हैं। और किसी की डिसेबिलिटी पे मुझे सबसे मतलब बात करना या फिर मज़ाक उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। मैं खुद ट्रॉमाटाइज़ हो जाती हूँ, कि दुखी हो जाती हूँ। 4-4 5-5 दिन तक मैं सोचती हूँ कि यार उस बेचारे का हाथ ऐसा था, मतलब कैसे करता होगा, कैसी उसकी लाइफ़ होगी, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो मैं ऐसे कैटेगरी की इंसान थी, हुआ करती थी। फिर मेरे लाइफ़ में एक्सीडेंटली ऐसे लोगों से मैं मिली, जिनके साथ मेरे रिश्ता जुड़ने का था। और फिर ना वो रिश्ता कैसे अच्छे से चले, इस वजह से मुझे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। धीरे-धीरे, झेलते-झेलते आई रियलाइज़्ड कि ये लोग तो मुझे ही, मेरे हस्बैंड को ही मेरे ही सामने इंसल्ट करके निकल जा रहे हैं, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। एंड जब मुझे समझ में आया, देन दिस सिस्टम ऑफ टिट फॉर टैट लोगों ने मुझे सिखाया कि यार वो वैसे कह रहे हैं तो तू भी ऐसे कह के निकल जा। फिर मुझे भी सही लगा ये बात कि हाँ यार, बात तो सही है। और जब मैं ये करने लगी, वैसे तो मैं फुल्ली सक्सेसफुल कभी हो नहीं पाई, क्योंकि होता है ना, जब आप टू वे फाइटिंग वाले मोड पे दोनों बात करते हैं तो वो लड़ाई हो जाती है। तो मैं कभी उतने फ्लो में तो बोल नहीं पाई, बट जितना भी मैं बोलती थी, फिर मैं लेटर ऑन आई यूज्ड टू रियलाइज़ कि मेरी पर्सनैलिटी ना डिप्रिशिएट होती जा रही है। जिन चीज़ों की वजह से पीपल यूज्ड टू लव मी, लाइक मी, एंड दे यूज्ड टू लव बीइंग अराउंड मी, वो ही सब चला जा रहा है। दूसरे को टिट फॉर टैट देने के चक्कर में मेरी जो काइंडनेस थी, सो कॉल्ड, वही गायब होते चला जा रहा है। और फिर ना मैं धीरे-धीरे ऐसे होने लगा ना कि मुझे अपने आप से ही वैसे फ़ील होने लगा कि ये मैं नहीं हूँ, एंड मुझे नफ़रत सी होने लगी है खुद से कि ये क्या मैं कर रही हूँ, ये किस झोल में मैं आके घुस गई, दिस इज़ नॉट समवेयर वेयर आई बिलॉन्ग टू। एंड अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि यहाँ गांधी जी का लॉजिक भी गलत है, जहाँ पे हम एक गाल पे मार रहे हैं तो दूसरा दिखा दो, या फिर ये लॉजिक भी गलत है कि जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करो। अरे कोई गलत कर रहा है ना, उसको छोड़ दो, रिश्ता ही काट दो, क्योंकि जो जैसा कर रहा है के चक्कर में भाई वो गँवार है तो हम गँवार बन जा रहे हैं। मतलब वो खराब पर्सनैलिटी का है तो वो हम भी डेवलप कर रहे हैं वो खराब पर्सनैलिटी, तो फ़ायदा क्या हो रहा है? अपना ही पीस ऑफ माइंड जा रहा है। अब मैं सोच रही हूँ ना, सबको कैंची के साथ घूमूँ, सबके साथ वो धागा काट दूँ कुछ करके।